जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाइए। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यह नीति अपनाइए। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉगबुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहाँ तक चली। समय की अपनी लॉगबुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। और हाँ, लॉगबुक के पहले कॉलम में गतिविधि के बजाय घंटे लिखें, ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल न छूट जाए। आप चाहे तो लॉगबुक बनाने का काम कंप्यूटर में एक्सेल शीट पर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखें। गारंटी है कि आपकी आंखें खुल जाएगी। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। मोबाइल फोन पर आपके कितने देर बातचीत की, उनके लिए रात को अपने मोबाइल की कॉल रजिस्टर देखकर अवधि दर्ज कर लें। इंटरनेट पर आपको कितना समय दिया, यह भी कंप्यूटर की घड़ी देखकर दर्ज कर लें। एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड को अच्छी तरह विश्लेषण करें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप अपना कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। देखिए, इंसान मूलतः आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। आप यह सोच सकते हैं कि लॉगबुक रखने की क्या जरूरत है। आप यह भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है आपका समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा हर चीज न करें। लॉगबुक को महत्वपूर्ण बुनियादी समझे, जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांतों पर पहुंचने से पहले लॉगबुक रखें। देखें, लॉगबुक एक तरह से आपके समय के खर्च का एक्सरे है। जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वह सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए मेडिकल स्टेटस और एक्सरे करवाता है। एक्सरे की तरह ही यह लॉगबुक भी जरूरी है, क्योंकि इसके विश्लेषण से ही आपको सटीकता से पता चलेगा कि आपके समय प्रबंधन की मूल समस्या क्या है। यह कभी न भूलें कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता यह जानता है कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। लॉगबुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करें कि आपके द्वारा किए गए काम से काम महत्वपूर्ण है और कौन सी अमहत्वहीन। कहाँ से समय निकाला जा सकता है और किन कामों को पूरी तरह से आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है। जीवन का एक मूलभूत नियम यह है कि किसी नई चीज को करने के लिए आपको कोई पुरानी चीज छोड़नी होगी। अगर आपको कोई चीज पानी है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। वह चूंकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए आपको कीमत तो चुकानी ही होगी। अतः पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए अपना दिल पत्थर का कर लें और उतनी ही निर्मलता से विश्लेषण करें जितनी निर्मलता से कोई सर्जन आपके सीने पर चीरा लगाता है। समय की फिजूल खर्ची को जायज और तर्कसंगत साबित करने के प्रलोभन से बचें। उतनी ही निष्पक्षता से विश्लेषण करें जैसे यह आपके नहीं किसी दूसरे के समय आवंटन का लॉगबुक हो। आपके विश्लेषण का उद्देश्य यह पता लगाता है कि कौन सी गतिविधि निरर्थक है या किस गतिविधि में आप जरूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं, जिन्हें छोड़कर या जिसमें कटौती करके आप अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचिए, क्योंकि अपने समय को खाली किए बिना आप नई गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते। अगले सिद्धांत में आप आर्थिक लक्ष्य तय करेंगे, जिन्हें हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त समय की जरूरत होगी। लेकिन आपको अतिरिक्त समय तभी मिल सकता है जब आप कुछ पुरानी गतिविधियों को छोड़ने का संकल्प करते हैं।
अगर समय खाली कर लें, विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन विश्लेषणों पर गोला लगा लें जो आपको अपनी प्रगति के लिए महत्वहीन लगते हैं, जैसे टीवी देखना या मोबाइल फोन पर लंबी बातचीत करना या दोस्तों के साथ पार्टी में जाना। यदि आप पूरी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो आपको अपने समय आवंटन में कई सुराग दिख जाएंगे। इस तरह आप चुटकियों में ही अपने कई घंटे खाली कर लेंगे, जिन्हें आप अनुत्पादक कामों के निकालकर उपयोगी कामों में लगा सकते हैं। देखिए, अगर लागू रखने से पहले कोई आपसे पूछता है कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं, तो आप देश में आकर जवाब देते हैं, मैं तो जरा भी समय बर्बाद नहीं करता। यह इंसान का स्वभाव होता है। वह यह मानता है कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है। इसका मूल कारण यह है कि वह जानता ही नहीं है कि वह कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता है कि वह कोई गलत चीज कर रहा है तो उसे करता ही नहीं। समय प्रबंधन के संदर्भ में दरअसल दोष आपका नहीं है। वास्तव में आपको तो यह एहसास ही नहीं है कि आपका कितना समय अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है और कहाँ हो रहा है। यह एहसास तो लॉगबुक रखने के बाद ही होता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है लॉगबुक रखें।